एज अ ट्रेडर टू मैनेज योर बिग लॉसेस के वो अकाउंट में नहीं आने चाहिए। कोई कोई ऐप्स उस टाइम लॉन्च हुए थे ना जो कह रहे थे कि यू कैन बाय 0.00001 BTC, तो वो तो खत्म हो गया, वो स्कैम ही था। अगर मैं अपना आपको स्ट्रेटजी बताऊं तो मेरा स्ट्रेटजी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। आपको लगता है कि आपने 1 साल 2 साल लिया, आपने चीजें सीखी मार्केट को देखे और उन चीजों को सीख करके पिछले आधे घंटे में आपने एक व्यू बनाया मार्केट को लेके, तो आप ऐसा वाला नहीं बैठते हो, आप बैठते हो उस व्यू के सही साबित होने का। अगर वो व्यू सही साबित होता है देन यू फील कॉन्फिडेंट। We as traders and even in life we never want to learn this aspect of life कि कैसे लूज करें और उसको कैसे कोऑपरेट करें। एक बात एकदम लिख के कह सकते हैं कि एक भी ट्रेडर ऐसा नहीं होगा। हाय गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट बाय स्टार एक्सट्रीम्स। तो हम एक नया सीरीज ऑफ पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें वील बी कॉलिंग अमेनली ट्रेडर्स टू शेयर देयर इनसाइट्स का ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कैसा है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, किस तरीके से ट्रेडिंग पे हमने उनके लाइफ को चेंज किया है। एंड टुडे एज सच वी हैव अ वेरी गुड ट्रेडर विद अस। मैन, आई मीन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। थैंक यू दैट यू so giving this opportunity and I'm feeling really honored. So yeah, let's start. Thank you for this time, man. तो मैन, बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट थोड़ा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप ट्रेडिंग कब से कर रहे हैं एंड इसके अलावा आप क्या काम करते हैं। तो यू कैन टेल अस ऑन दी व्हाट इज दैट। सो एक्चुअली आई एम फ्रॉम बेसिक आई एम पटना बिहार, okay, but now I am currently in Gurgaon, so Pahor ko Pastano, and I've been doing the trading stuff from I guess 2020. The 2020 से आ रही थी the lockdown era and the lockdown era. That's the time and I was just used to the East Casino. so it's been I guess 5 to 6 years almost. ऐसे हाँ, 5 से 6 साल। अच्छा, तो मैन आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करते हैं या फिर सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं? दोनों में करता हूँ बट आई प्रेफर क्रिप्टो बहुत। Do you prefer क्रिप्टो मोड पे? कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या कि आप क्रिप्टो को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं? अभी आज का बिटकॉइन इंडियन मार्केट तो ले वो सबसे प्लस पॉइंट है कि वो 24/7 आपके साथ के साथ है ये। और इंडियन मार्केट क्या है कि वो गैप अप कैप डाउन दे सकता है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, लाइक आई डू अ लॉट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, सो दैट इज काइंड ऑफ वेरी रिस्की थिंग। क्योंकि ट्रेडिंग में आपको स्मॉल प्रॉफिट्स होते हैं, स्मॉल लॉसेस होते हैं, बिग प्रॉफिट होते हैं, बिग लॉसेस होते हैं। तो एज अ ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यू नीड टू मैनेज योर बिग लॉसेस के वो अकाउंट में नहीं आने चाहिए, यूटी आते सही यूटी का रखता हो गया है। और इंडियन मार्केट में ही डीमेरिट है कि आप वो कंट्रोल में नहीं है आपका। रातों रात कोई न्यूज़ आ गया तो एक बड़ा गैपर हो गया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और अगर इंडिया में रहते हुए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप क्रिप्टो एक्सचेंज को एक्सेस कर सकते हैं, व्हाई नो? Yeah, shit, definitely. Since we are talking about crypto, लाइक जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स या बहुत सारे इंडियन मार्केटिंग स्पेशली जो हमारे इंडियंस है, तो क्रिप्टो को लेके थोड़ा स्केप्टिकल रहते हैं, राइट? जैसे बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था तो आज के डेट में सबको पता है कि बिटकॉइन इज इट्स अ लेजिट थिंग, राइट? तो आपने जब सुना ना तो आपको कैसा लगता है, क्या ये स्कैम है या फिर हाउ हाउ डिड यू नो अबाउट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो एज वेल? किस तरीके से आपने अपना रहे हैं इसकी वो टाइपलाइन आप बता सकते हैं आप हमारे ट्रेडर्स को एंड अदर व्यूअर्स टू? आई थिंक स्टार्टिंग में बिटकॉइन वाज आई गेस 2021, वहाँ पे बिटकॉइन बहुत ही लो प्राइस में चल रहा था, 20,000 अराउंड क्या पर सब। तब से मैं इसको देख रहा था, 21 और हाँ यूज डॉलर्स, तो वहाँ पे वो चलता था, तब से उसको देख रहा था। और उस टाइम ये शेडी एरिया होता है कि पता नहीं ये है सही है जिनमिन है, और उस टाइम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था हमारे पास जिससे हम लोग इसको ट्रेड कर सके, बस चार्ट देखने में था। और 2 दिन इन्फ्लुएंसर्स थे जो कह रहे थे कि बिटकॉइन में से और डू कर रहा है यार, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रही है वो। तो स्टार्टिंग हो गया था कि मैं इसमें 10,000 के आसपास का एक इन्वेस्टमेंट भी किया था। ओके, स्पॉट में था। हाँ, वो स्पॉट में था। जैसे कोई कोई ऐप्स उस टाइम लॉन्च हुए थे ना जो कह रहे थे कि यू कैन बाय 0.00001 BTC, ओके, पिचिंग 10 रुपीज। तो आप तो वो तो खत्म हो गया, वो स्कैम ही था, वो मैं चला गया। पर उस टाइम से बिटकॉइन मैंने ऐसे बनी नहीं थी, और फिर जब वो एक वो आया बिटकॉइन में, जब वो 20,000 को ब्रेक करके 50 में ट्रेड कर था, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ ना होगी। रिफंड बहुत बड़ा वो हो गया, एक बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो वहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई बिटकॉइन। ओके, दैट्स गुड टू नो। और तो आपके ट्रेडर्स को ये भी बताना चाहेंगे दैट मैन केयर हैव बीन कंफर्टेबल इन प्रॉफिटेबल
from last 3 months. जैसे we are running a challenge of 30 days where feedback बहुत हो जाता है. तो I think आपका 3 month में ही feedback हुआ है. ओके 3 मंथ में हुआ है कि तो बुरा आप अपनी स्ट्रैटेजीज पर लाइट डाल सकते हैं कि किस तरीके का स्ट्रैटेजी आपने फॉलो किया एंड आप प्रॉफिटेबल रहे लास्ट 3 मंथ से. तो व्हाट वर्क फॉर यू? स्ट्रैटेजी तो मैंने सारी सीखी. देखो आईसीटी से लेकर के कैलिस्टिक पैटर्न से लेकर के प्राइस एक्शन सब चीज़ सीख लिया. पर एक नेचर होता है, ह्यूमन नेचर, वो क्या कराता है कि हम लोग को पता होता है कि कोई भी स्ट्रैटेजी वो 100% प्रॉफिटेबल नहीं होता है. देयर विल बी लॉसेस, क्लियर, ये पता होता है, इसको मानते नहीं. क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग एक स्ट्रैटेजी स्टार्ट किए, उसको सीखे, 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट हुआ और फिर जैसे ही 3 दिन लॉस हो गया लगातार 3 डे, तो हम लोग डिपोटेड हो गया, क्या लॉस हो, और उसमें डिवोशन में आते ज़्यादा लॉस कर जाते हैं. तो उन लोगों को लगता है कि नहीं अभी कुछ सीखना हुआ, एक और स्ट्रैटेजी चुनते हैं, एक और स्ट्रैटेजी सीखते हैं. सो वी कीप ऑन हॉपिंग टू अदर स्ट्रैटेजीज थिंकिंग दैट इट विल मेक अस प्रॉफिटेबल, that we don't know सबकी और the markets, which is the factor they are using. But it's never the markets, it's always us, which makes us lose the money. तो मैंने काफ़ी टाइम ट्रेडिंग करने के बाद प्रॉपर प्राइस एक्शन करने से और प्राइस एक्शन और एक माइंडसेट, मतलब बेसिकली अगर मैं अपना आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ तो मेरा स्ट्रैटेजी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. वो ऐसा है कि ट्रेडिंग इज अ जीरो सम and there are only two entities. One is retail traders like all of us, and the other is the big players. So they are having chunks of money, thousands of crores. So आप उसको ऐसे सोचो, you are fighting with an enemy who is 1,000 times more stronger than you. You are nothing in front of it. Okay. So आपके पास क्या पावर? दिए नहीं, आप हार जाओगे इतना. लेकिन आपके पास पावर क्या है? आपके पास एक स्पेशल पावर होता है जो उसके पास थे बिग प्लेयर्स के पास, वो है आपका एंट्री और एग्जिट पॉलिसी. क्योंकि बिग प्लेयर्स पास लिक्विडिटी नहीं है तो उनको क्रिएट करना पड़ता है. आप अगर यूट्यूब पे सर्च करो तो मिल जाए कौन से खरीदने का. पर बेसिकली उनका क्या किया था, वो 1 लाख करोड़ पर शेयर्स खरीदना, उनको लिक्विडिटी चाहिए, वो इतना बेचे तो वो खरीद पाएंगे. फॉर अस इट्स वेरी सिंपल, जस्ट क्लिक द बाय बटन एंड यू कैन बाय. और आपको यू डोंट फील लाइक टू बी द जस्ट थिंग्स इट का सिंपल होता है. यही सबसे बड़ा पावर है और ये सबसे बड़ा बहुत पिया हुआ है क्योंकि ये कंट्रोल डी तो ओवर ट्रेडिंग है, और अगर कंट्रोल है तो सबसे डेडली वेपन है. क्योंकि अगर लोग ट्रेनिंग को, मतलब लोग बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेप्स बैठे वो बहुत ज़्यादा, और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सारा स्ट्रैटेजीज है. अगर क्यों क्रेडिट को इतना सिंपल रहे ना कि एक नली है जो बह रहा है और आपको उसे पानी निकालती है, तो मनी के ऊपर मार्केट में छोड़ रहा है. और आपका सिर्फ पावर क्या है कि आप जब चाहे एंट्री और एग्जिट कर सकते हो. आपने एंट्री लिया, सब सोचते हैं कि यहाँ से ही ऊपर जा रहा है प्रॉपर पर, वो नहीं जा रहे, जस्ट एक्सिट. क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर प्राइस आपको था कि ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा था, लेकिन नहीं सर पीछे जा रहा है, तो आप पीछे ट्रेड क्यों नहीं दे रहे, पुट क्यों नहीं करेगा? बिकॉज जब आप ध्यान से बोल रहा को पता चलेगा, यू आर नॉट हेयर टू मेक मनी, यू आर हेयर टू बी साइकोलॉजिकली करेक्ट. क्योंकि आप जो मेहनत की हो अपने एनालिसिस पे, आपको लगता है कि आपने 1 साल 2 साल लिया, आपने चीज़ें सीखी मार्केट उठे के, और उन चीज़ों को सीख करके पिछले आधे घंटे में आपने एक व्यू बनाया मार्केट को लेकर, तो आप ऐसा वाला नहीं बैठते हो, आप बैठते हो उस व्यू के सही साबित होने का. अगर वो व्यू सही साबित होता है देन यू फील कॉन्फिडेंट, और वो गलत साबित हो गया देन यू क्वेश्चन योर डेटा कि लगता है मेरे सेटअप को गलत है, जिस अगले बार से फिबोनाची सीरीज देख ये कुछ और ट्राई कर. इनफैक्ट सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन फिबोनाची लगा के मैंने जितने ट्रेड किया है ना, क्या बताऊं, अरे समटाइम्स थोड़ा प्रॉफिटेबल भी रहा, लॉन भी हुआ. बट ये बात तो मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि स्ट्रैटेजी में तो बहुत करते रहते हैं. इन इन ये सोचते हैं कि इन लाइक वी माइट टेक प्रॉफिट आउट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी को पकड़ के चलेंगे. बट आज यू सेड कि उतना कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग है नहीं जितना हम बनाते हैं, राइट. तो आपका, जैसे आपने बोला, साइकोलॉजी एक अलग होता है, राइट. तो आपका आपका क्या साइकोलॉजी है ट्रेडिंग को लेके? या जब आप पोजीशन ओपन करते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है, क्या आपका ताकीद रहता है, क्या आप अजीब रहना चाहते हो उस ट्रेड से? तो एक चीज़ पे लाइट को कर सकते हैं हमारे ट्रेडर के लिए, व्यूअर्स के लिए. जैसी ही पोजीशन मैंने ली हो, तो मेरे मन में कुछ नहीं होता है कि ये यहाँ से प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस हो चाहिए. अब या तो प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है. तो जो पोजीशन मैंने अभी ओपन किया ना, ये मेरे ट्रेडिंग अप मार्केट टेक पर से पाकर,
और अब क्या होगा कि अब जो वो मार्केट आपको से रिजल्ट दिया है कि अगर मार्केट प्रॉफिट में दिखा रहा है तो प्रॉफिट में जाते जा रहा है वो, अब इन ट्रेडर ऐसा, अब मेरा अलग तरीका होगा कि अगर वो प्रॉफिट पे जा रहा है तो मेरी बहुत सारे लेवल ब्रेकआउट लेवल बन सकता है, वहाँ पे स्विंग्स है, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी वो एड बैठ के लूजर्स तो लूज करते हैं बस एक हाथ से, और वो ह्यूमन नेचर है, बेसिक ह्यूमन नेचर है। ट्रेडिंग को जिस दिन कोई भी लगता है इंसान जो है वो ट्रेडिंग को मार्केट सेट के अपने अंदर देखने लग जाएगा, तो वो बहुत चीज़ करा कर ट्रेडिंग होगा। ह्यूमन नेचर क्या कहता है कि अगर लॉस हो रहा है तो वो, क्योंकि वो रिवर्स होगा, वो हो पाया कि वो रिवर्स होगा। ये हो क्यों आया? क्योंकि आपने 1 साल 6 महीने कुछ स्टडी किया, उससे पिछले घंटे आधे घंटे पे व्यू बनाया, एंड यू थिंक दैट यू आर राइट। सो दिस इज होप प्लस ईगो, देन आई एम राइट। तो मार्केट आपको दिखा रहा है कि यू आर नॉट राइट, मार्केट आपको गेट जा रहा है और यू आर होल्डिंग दैट रेट। कभी कभी नो स्टॉपर्स टू इट कर अचानक स्टॉपर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि प्रॉफिट चाहिए, बस इसलिए कि वो गलत साबित नहीं हो सकते, ये मेरा व्यू मेरा एनालिसिस गलत है। पर एक क्लैरिटी होना चाहिए कि वी आर हियर टू मेक मनी, नॉट टू बी राइट एवरी टाइम। तो जब एक पोजीशन मैंने मान लो बाई किया बिटकॉइन में, अब अगर बिटकॉइन ऊपर जाए तो वो क्या प्रूव कर कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, ये प्रूव कर रहा है। सो व्हाट आर यू डूइंग नाउ? दिस इज द गेम चेंजर। अगर आपका पोजीशन प्रॉफिट में जाए, you should always add to your position, because why not add to the risk? लोग इसको कभी अगर इसको ट्रेडिंग से हटा के सोचे, तो ट्रेडिंग में कितना बड़ा पावर होता है। आप सोचो ऐसे कि आपके पास 3 लैंड है, ठीक, और आपको लगा तीनों भी इन्वेस्ट करता हो, ठीक है, तो आपके जो ब्रोकर थे उन्होंने बोला कि आप तीनों ले लो, कोई एक है जो बूम कर रहे हैं, ठीक, तो आपको पता है दो दो लॉस ही जाने वाले हैं, पर एक बूम करने वाला है, तो आप क्या करो, तीनों ले लो और वो एक प्रॉफिट हो गया, और हैप्पी। ट्रेडिंग क्या पावर देता है कि आप 3 तो ले सकते हो, लेकिन जो आपका सही हो रहा है आप उसमें और मनी ऐड कर सकते हो, और मनी ऐड कर यू कैन मेक अ बिग फॉर्च्यून। तो ये क्यों नहीं करते हो? एवरीबॉडी इज रनिंग टुवर्ड्स स्ट्रेटजी। और एक बात एकदम लिख के कह सकते हैं कि एक भी ट्रेडर ऐसा नहीं होगा जिसको अगर 6 महीने ट्रेडिंग किया है तो एक भी तेरी ब्रेन नहीं हुआ होगा। ट्रेडिंग होता है ना, कभी किसी ने सोचा है चाहे वो एक यू ट्रेडर हो, मेच्योर्ड हो या बहुत होल्ड ट्रेडर हो, मार्केट प्रॉब्लम सबको दिखाता है, छोटा दिखा है बड़ा दिखा है, ग्रीन तो दिखता है ना मेरे अंदर। तो मतलब यू डोंट नीड एनी नॉलेज टू विन प्रॉफिट्स। अगर वैसा मैरिडरी होता ना, को पहले ही नहीं प्रॉफिट है या 6 महीने तक वो प्रॉफिट नहीं होता। जैसे एक सर्जन होता है, वो जब तक 6 समय डिग्री कंप्लीट नहीं करे तब तक वो सर्जरी नहीं कर सकते हैं। पर अगर ट्रेनिंग में वैसा होता है, डे 1 डे 2 डे 3 में प्रॉफिट नहीं पे, पर अगर हो रहा है दैट मींस इसकी यू डू नॉट नीड एनी मोर नॉलेज बी प्रॉफिटेड। बस अंतर क्या है कि लॉसेस पोर्टफोलियो के। और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चीज मतलब फन का हमको याद देता है कि पीपल ऑलवेज वांट टू लर्न हाउ दे कैन बी। सबको स्ट्रेटजी याद ना होता है कि यूट्यूब आपको सैकड़ों स्ट्रेटजी लेगा कि इससे एक मंथली इतना बनाओ, इससे आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, 100% वर्क की स्ट्रेटजी ये सब मिल जाएगा। But nobody is telling you how to lose, and you also don't want to know how to lose. What is on boarding? ये आपने बहुत सही बात बोली है कि क्वालिटी क्लब टू we as traders and even in life we never want to learn this aspect of life कि कैसे लूज करें और उसको कैसे कोऑपरेट करें, लाइक उस चीज में लेके नथिंग यू कंटिन्यू। आप बहुत अच्छी बातें बताते हैं। आप सोच के देखो कि यू आर फाइटिंग इन हिज एनिमी हूम इज 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन यू, और आपके गुरु बोल में जिम दा, तो आप मेरे ऊपर हो गए। हाँ, कि आपको पता है यू आर नो इट इज दैट यू विल लूज मेनी टाइम, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली, तो आप लूज करने वाले हो, बट यू डोंट वांट टू लर्न हाउ टू लूज। एंड वंस यू मास्टर स्किल ऑफ लूजिंग, बसता क्या कॉपीज। एवरीबडी जो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है वो क्या सोचता है कि प्रॉफिट करेंगे, पैसा या गाड़ी खरीदेंगे, जो दे आर प्लानिंग व्हाट कि अगर प्रॉफिट हो जाए क्या करेंगे, बट दे आर नॉट गेटिंग प्रिपेयर्ड, आवर लॉसेस होते दे हो डाई दे, किसी भी इसका प्लान नहीं होता, एंड एवरीबडी इज जस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेरी फोकस। तो ऐसे ऐसे ट्रेडर्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहिए? जैसे दिस इज ट्रू दैट एवरीबडी वांट्स टू विन एंड नोबडी वांट्स टू इवन थिंक अबाउट बुदिंग। हाँ, सबको अपना सपना दिखता है, इतना ट्रेड करेंगे, गाड़ी कर देंगे, घर कर देंगे, राइट, लेकिन रिस्क तो इस तरीके से इनपुट करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एग्जाम होनी चाहिए।
अभी कहाँ रुकना है और अगर हमारा लॉक हुआ तो उससे कैसे डील करें। आपने आपने आपके लाइफ में ऐसा ऐसा तब सीखा और किस तरीके से आपने रियलाइज किया कि हाँ, दिस इज एन ओके, दिस इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग, तो इसके द्वारा फोकस करना है, बट एज इसे कोऑपरेट करना है, लर्न करना है हाउ टू लिव विद इट, राइट। तो ये इस पे आप लाइक कह सकते हैं कि आपने पर्सनली खुद से कैसे को ओवरकम किया। सो स्टार्टिंग के टाइम में मैंने भी बिल्कुल वही सारी चीज़ें की जो सब लोग करते हैं कि हॉपिंग टू द न्यू स्ट्रैटेजी कि इसमें लॉस नहीं होगा, उसमें लॉस नहीं होगा। पर आप एक छोटा सा एक लिटमस पेपर हो तो रिदना वैसी जो हम लोग उसमें पढ़ते करते हैं, एक लिटमस टेस्ट है हार्ट रेट के लिए। वो है चेक योर 1 ईयर की, नॉट you don't have to check your profit or loss, either the progress, nothing. Just check and count how many dots are red and how many dots are green. That's all. You will see that you have an issue. Maybe it will be 50%, 60%, 20%, 30%. So this is your psychological capacity of winning a rule, which is fixed because no matter how well strategy you change in a year, still you are on a pace of 60% profitability, maybe or 40% profitability. ये सब तो रारी कर रहा हर इंसान पे रखी हो. So now you know that you are 30% profitable. Now you have to decide that what setup will you follow, and there obviously the setup should have a high risk to reward because accuracy is low. For some traders, their accuracy is 80%. So you can follow a 1:2 risk to reward, but you will profitable. बट एक फन कर क्या है डेडी का सबसे बड़ा कि ये भी एक माइंडसेट है राइट। यू डोंट वांट टू लूज, यू वांट टू विन मोर, यू वांट टू कहीं नहीं कि हर इस सर एक 9 to 5 वाला बाइस में फंसाओ। ये हर दिन एक पैसा आ जाएगा, ये हर दिन कुछ पैसा बस मार्केट से आते हैं। दिस विल नॉट मेक योर फॉर्च्यून। आप ये अगर ट्रेडिंग को आप देखते हो किस तरह से देखते हो कि ये आपको यहाँ से हार मिलियंस ऑफ डॉलर्स दाई होता, अगर आप वो सोचते हो, आप तो यही सोचते हो कि आपके डेली लाइफ में तो सपोर्ट करने वाला है, तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी यही होता है कि आपको यू हैव टू बोर्न द ट्रिक्स। जैसे मैंने बोला कि एक थिन लाइन है, बस एक ही अंतर है विनर्स और लूजर्स पे। आप एक काम करो कि दोनों में को बैठा दो, सेम चार्ट दो, सेम ट्रेड, तब भी विनर्स विल बी प्रॉफिटेबल, लूजर्स विल लूज मनी। व्हाई? क्योंकि वो जस्ट उल्टा कर, एकदम उल्टा। मतलब जब लॉस हो रहा होगा दिल्ली होपफुल, और कितना सिंपल है ह्यूमन साइकोलॉजी का, आपको लॉस हो रहा है और आपको लॉस हो तो पेन हो रहा है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा पुल बैक लेगा तो आप ऑलरेडी एवरेज करोगे कि यहाँ से ऊपर चला हुआ है, फिर नीचे जाएगा, फिर अब एवरेज बोलिए यहाँ से ऊपर चला हो। तो मार्केट आपको बता दिया है कि आप गलत हो, और आप भी जानते हो कि आपको जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी सेटअप आप करोगे, जैसे आप फिबोनाची जानते हो, उसका 100% एक बार इससे नहीं होता है, 60% होगा, 70% होगा। सो यू आर एडमिटिंग 30% और टाइम्स बी रॉन्ग। बट आप ये एडमिट नहीं करते करो कि आज जो आप ट्रेड करने बैठते हो तो ये दिन वो 30% बच जाएगी। वाह, आप क्या करोगे, आज ही आपको सही हो कि इसलिए मैंने पहले एक और बोला ना, यू आर नॉट रेडी टू मेक मनी, यू आर रेडी टू बी राइट। और आप नोटिस करना, आपको कॉर्पस खुशी नहीं देता। अगर कॉर्पस खुशी देता तो 500 रुपये कमा भी वो कुछ तो खुश हो जाता है। किसी को 1 लाख खुशी आता है, क्योंकि वो पैसे से आता ही नहीं है, वो इससे आता है स्पीडी से कि वी आर राइट, हम सही सोच रहे हैं, या वो ईगो होता है, ये इतना मेहनत किए ये किए और हम सही है। बट ये अब तो भी आप मार्केट ऊपर कर देगा, ठीक, तो आपको कर देगा, वापस दे देगा। सो एक किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि एक फर्म पिलर है ट्रेडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, वो यही है, मार्केट इज ऑलवेज। आप उससे लड़ो मत कि वो आपको लॉस दिखा रहा है, फिर भी आप लड़े जा रहे हो, नहीं ऊपर जाएगा। और आप सोचो कि अगर आप आज के प्रॉफिटेबल नहीं हो, बीस यू आर डूइंग समथिंग विच इज रिवर्स और बी प्रॉफिटेबल ना, उसको रिवर्स कर दो तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। रिवर्स करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, कट योर लॉसेस एड टू द बेटर्स। आपने ये पोजीशन बनाया है क्या। अब लोग क्या करते हैं कि उन्हें मान लो एक दिन पूरा लगाया डेटा एनालिसिस पे कि अगले दिन बिटकॉइन 1,000 बनो, अब बिटकॉइन को ना मतलब बाय रख किया, ठीक है, वो यही तो बाय पूरा हो, तो मान लो दो 1 लाख कर इस चाहिए तो 1 लाख का बॉडी डाल दिया, बाय कर लिया। अब नीचे आ रहा हो 50,000 होगा, चल रहा होगा, तो निम्नलिखित तेरी दप्पे दही। पर यही गलती है, आप सोच रहे हो कि आप अगर कहीं जा रहे हो, मान लो
आप नदी उतर रहे हो तो आप चेक करोगे ना पहले गहराई, इस गहरा है नहीं है, कैसा है नहीं है। आप लाइफ में हर चीज चेक करो, तो एक कुर्सी में खड़े हो तो चेक कर दो लोगों तो हाँ ठीक है, हाँ जरूरी है लेते डायरेक्ट आग दब के नहीं लेते। पर ट्रेन वैसे, ट्रेन में क्या रहोगे, आप पॉइंट डालोगे और आप बस बैठ जाओगे कि हम जो सोचे वो सही हो जाए। पर आप देख रहे हो मार्केट क्या बता, आपको करना क्या चाहिए, जस्ट एंटर 10% ऑफ एक लाख टच नहीं होता, आप 10 से 20 रुपये पी सकता हो। और चेक तो करो कि आपने सोचा ही नहीं ऊपर जाएगा, ये सब फिक्शन, ये जो चीज है हाँ या नो फिर एजम्पशन है, तो आप चेक तो करो कि वो सही हो रहा है कि नहीं। पर जब वो सही हो रहा है तब आप और डालो, 20% नीचे गया फिर 25 डालो, 30 डालो, 40 डालो, और ऐसे करते करते उसको एवरेज करो। बट ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्यों आसान नहीं? कि जब प्रॉफिट होगा रहेगा तब एवरेज करना क्यों उसको होता है, क्योंकि वो पेन के साथ होता है, पेन ऑफ लूजिंग का प्रॉफिट। के प्रॉफिट तो चल रहा है और यहाँ गोली डाल दे के तो जैसी मार्केट रिवर्स करेगा लॉस हो जाएगा। ये पेन जो लोग बोलते हैं ना स्ट्रैटेजी, राइट, दे वांट टू लर्न अ न्यू स्ट्रैटेजी, यू डोंट वांट टू लर्न एनी स्ट्रैटेजी, यू हैव टू मास्टर योर सेंसेस, दे आर योर एनिमी, दे आर नॉट लेटिंग यू मेक क्रॉप्स। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप बहुत फ्रेश माइंडसेट से होके आओ स्कूल गए हो, जब टीचर ने आपको आज स्टार्ट की फर्स्ट डे, तो आप घर आए, थोड़ा बुरा लगा, आप बोलो ठीक है चलो पढ़ेगा, फिर से सेकेंड डे आप पूरे जोश के साथ जाओ उस पर, दूसरे पे टीचर डाल सबके साथ डिमोटिवेट फील हुआ, ये सब यार तो आए यार एकदम, तीसरे दिन में टीचर डाल दिया, तब क्या हो रहा कि आप तब पूछो रहे हो यार यहाँ जाना ही नहीं, बहुत बेकार बेकार, ऐसा क्यों होता? और अगर एक चीज समझो, लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या लगता है मुझे, दे थिंक कि वो दिन के 20 घंटा गुस्से में रह के है, गुस्से से उनके इमोशनल रह गए इसका, हर जगह उनके इमोशनल आएगा, उनमें ग्रीड होगा, फियर होगा, सब चीज होगा। और वो जो 2 घंटा वो ट्रेड करने वाले तो बोलने कभी नहीं होगा। आप ये रिस्पेक्ट करते हो कि दिन भर में आपके अंदर आप ग्रीडी होते हो, आप पेयरफुल होते हो, और ट्रेडिंग करते टाइम आपको हो ग्रीड पीरियड नहीं है। आप कल 2 घंटा क्या खास हो, कुछ खास है नहीं उसमें, वही आप बैठ, बस आप ऐसा भावना लेके बैठते हो कि आप बदल रहे, आप एक ट्रेडर हो और अब आप पे कोई इमोशन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो मयंक हमने तो काफी अच्छा एक तो हमें पॉइंट दिया कि इट इज मोर अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी रादर देन गोइंग आफ्टर स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजीज के पीछे भागेंगे, स्ट्रेटेजीज को बप करेंगे, तो इट डजन इट डजन एंड अप फ्रूटफुल है ना, उसमें हमारा एंडिंग लॉस ही होता है। बट यू ऑल्सो सेड कि इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, है ना। प्लस आपने ये भी बोला था हम किसी कॉर्डस तो 2 लोग पहले ना ईगो होता है, कहा ईगो सेटिस्फाई हो जाता है जब हम कुछ चीज़ हम एनालाइज करते हैं, वो चीज़ हम चार्ट पे डालते हैं और उससे हमारा प्रॉफिट बन जाता है। बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट हाउ द मार्केट वर्क्स। एंड तो आपने इस चीज को कब रियलाइज किया और आपने कैसे ओवरकम किया, टाइम शुरू से बताइए कि कैसे आपने कब रियलाइज किया, ऐसा क्या मोमेंट था जब आपका ईगो ब्रेक हुआ, राइट। तो उस चीज में थोड़ा लाइट हो गई। सो स्टार्टिंग में जब मैंने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट दैट, तो सबकी तरह मुझे भी, मैं भी यूट्यूब पे गया, बुक्स पे गया, और वही प्राइस एक्शन और फिबोनाची, और जो सेम एक सेटअप बना हुआ अदर एक का, दे विल स्टार्ट ट्रेडिंग, दे विल मेक सम मनी, दे विल लूज द मनी, दे विल थिंक दे हैव टू नो समथिंग मोर, यस, सो दे विल डे अबाउट इट एंड दे विल ट्राई अगेन, दे विल फेल, दे विल ट्राई, यस। सो इसी लूप में मैं भी जाता था। इस लूप पे एक फैक्टर होता है कि वी आर लाइक वी हैव टू नो मोर, ये नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, वी हैव टू नो मोर। और इसमें एक पॉइंट है जो मिस हो जाता है कि ये नॉलेज सफिशिएंट है बट हम लोग ऐसे जो क्लियर कर देंगे सफिशिएंट नहीं, बिकॉज वी फेस लॉसेस। तो बहुत बाद में जाकर मुझे ये चीज रियलाइज हुई, व्हाई व्हाई एम आई अफ्रेड ऑफ लूजिंग मनी, मतलब लॉसेस परेशानी क्यों है ना। आई नो कि ये ट्रेडिंग है, इसमें प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, आई नो माई स्ट्रेटेजी माई सेटअप एवरीथिंग गिव्स ई 20, 30, 40, 50% will be losses. Then why I'm always angry or frustrated or irritated about the losses? So the reason is we just know that they're losses. We don't accept their losses. Okay. And if you are facing a loss and you're thinking that it hurts, then the positions are will. So everybody has a mental capacity. Like can't bought somebody even with 1,000 rupees.
for someone it will be 10,000, 1 lakh piece. So you have to be in that limit. जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था काफी टाइम से, आई गेस 1 to 2 years हो गए थे, और वो एक ऑन एंड ऑफ फेज होता है। तो एक महीने प्रॉफिट करते हो, फिर लॉस करते हो, प्रॉफिट करते हो, फिर लॉस करते हो, 6 महीने का कैपिटल हो गया था। सो मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई ऑप्टेड फॉर अ जॉब, ताकि ये ट्रेडिंग मेरा सस्टेन हो सके। कि तो आई वॉज वर्किंग, और उस टाइम पे मेरे पास 50-60 थाउजेंड आते थे मंथली। तो मैं उस पैसे को डालता था ट्रेडिंग। अब जब आप अपना हार्ड एंड मनी को ट्रेडिंग उड़ाते हो, एंड उस पर आपको लॉस हो, तो वहाँ का और इमोशनल डे हो, ये आगे ना मेरे के रहने वाले पैसे कमाए और फिर लॉस हो गया। तो जब ये पीरियड 6 महीने और से रहा, तो मेरी सैलरी तो बढ़ गया 1 लाख हो गई। अच्छा, बट स्टिल आई वॉज मेरा महीना तो था वो 2-3 हज़ार वो नट। बाकी सारे पैसे जो थे ऑपरेटिंग में जाते। 1 लाख आप मक्खी कमा लेते हैं, और अपने आप के अपने नॉर्मल सर्वाइवल के लिए 2-3 हज़ार, बाकी पूरा का पूरा कैपिटल आप ट्रेनिंग लगा। तो तो ये मिल आप ट्रेनिंग लगाए, तो इसका क्या रिजल्ट था, ये इस पे पूरा बताइए। इसका रिजल्ट तो बिल्कुल नेगेटिव ही जाता हो। जो भी पैसा लगा था सब चला जा रहा था, इधर प्रॉफिट्स फिर लॉसेस। फिर एक टाइम पे जब वो कहते नहीं कि आप थक जाते हो, तो मैं भी थक गया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि चलो अब छोड़ो, अब जो भी यूट्यूब पे है या दुनिया कह दी है, इसने हट के अपना अप्रोच लगाते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं। तो फिर जर्नलाइजिंग बहुत है वो, जब हम जर्नल करते हो, ओके। और जर्नल में क्या बनाया था कि एंट्री एग्जिट और स्ट्रैटेजी सेटअप, ये सब। मेरा जर्नल वैसा नहीं होता। मेरा जर्नल होता है डेट, टाइम, चार्ट। उसमें चार्ट का कुछ भी जो कौन सेटअप है, रिलेशन, कुछ भी नहीं। बस हर टाइम ये बताता है कि वो क्या फील करता है। ट्रेड दे रही है, अब एम आई फियर को क्वेश्चन मार्क, एम आई ग्री। और तब जब हम वीक के एंड उसको देखते हैं, और वहाँ टाइम के साथ भी दो, तो हम लास्ट सारे संडे को बैठते थे और उसको मैच कर दे कि इस टाइम पे चार्ट में क्या हुआ था, तो हम मेरे अंदर कैसे मशीन को की से। तब हमको रियलाइज हुआ कि मेरा इमोशनल मेच्योरिटी कहाँ पे है रिगार्डिंग लाइफ वर्क है। और एक, जैसे जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख कर वो लोग सोच रहे होंगे अभी कि क्या क्या चीज़ हो जो हमको कौन सा चीज़ सिखा और ट्रेडिंग में कौन सा नॉलेज होगा, कौन सा बुक, कोई बुक कही लाई सिखा सबसे ज़्यादा। क्योंकि जैसे मैंने पहला का पॉइंट डाला था कि दिन के 20 घंटे अगर आप इमोशनली स्टेबल हो, तो 2 घंटे में स्टेबल ही रहोगे। लेकिन अगर आप 20 घंटे आपको गुस्सा, डर, फियर सब 2-2 बार डल गया है, आप कितना भी उसको उससे बचने की कोशिश करो। तो मैंने देखा कि लाइफ में कितना बार मैं ट्रेडअप है को कब गुस्सा आता है, कब इमोशन ब्रेकडाउन होगा। अगर वहाँ तो वो चीज़ बैलेंस हो, तो ट्रेडिंग में भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी भी ट्रेडर को अगर लॉसेस से पेड हो रहा है, उसको रियल लाइफ पे कोई गेन होता हो, कोई डांट दिया, बार मेरे को पेन हो रहा है, तो सेम चीज ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैंने उसको ठीक किया था, अपने लाइफ को ठीक किया, मेडिटेशन से किया और बाकी सारी चीज़ों से किया। एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाया अपने लाइफ में कि चीज़ें हो जाए, बस यू हैव टू जस्ट बी फोकस, स्टिक टू वन डे। और अपने दिमाग से कीड़ा निकालूंगा टू नो मोर हो सकता कि कुछ नहीं सीखना यार, जितना जाना सीख चुका हूँ। और ये एंडलेस है, ट्रेडिंग का जो नॉलेज है वो एंडलेस है, वो कभी खत्म नहीं होगा। हमेशा कोई आएगा जो एक नया सेटअप लाएगा, नया स्ट्रैटेजी रहेगा, और आपको नहीं सुनना है क्या करो आप सब। जैसे कि मैंने कहा, हर एक ऑडियंस जो है वो ये सोच की हुई है अभी यूट्यूब पे वीडियो को देखी, और किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को, और ये नहीं देखना चाहिए वो क्या फॉलो क्या स्ट्रैटेजी लगाता है, क्या स्ट्रैटेजी लगा रहा है क्या। पर कभी भी अपना बीरा नहीं देंगे कि हम लॉस तो कर रहे हैं, वो प्रॉफिट क्यों हो रहा। सब ये कुछ करते हुए वो लॉस क्यों हो रहा, पर ये नहीं सोचती प्रॉफिट क्यों हो रहा। प्रॉफिट हो रहा है, कुछ तो सही है तब प्रॉफिट हो रहा है। सो जस्ट उसको पॉलिश करो। और मुझे याद है कि जैसे ही मैंने ये अप्रोच लाया अपने लाइफ, कि मैं अपनी जो आपको जर्नलिज्म बताया, तो मैं अपने इमोशंस को देख रहा, तो मुझे रियलाइज हो गया जब मैं अगर मान लो दिन में 3 लॉसेस कर रहा था, तो मेरा इमोशन शेट क्या रखा। और जब एक वेरी पोजिशन होता है और वो लूजिंग बन जाता है, तो मेरे इमोशन शेट क्या हो। तो मैंने वहाँ से उसको मजबूत किया कि ठीक है, तो ये पता चल गया कि अगर मुझे 3 लॉस होगा, तो चौथे रीड मेरा साइकोलॉजी खराब चुका गया है। तो मैं उस पर काटते थे, वहाँ से एक स्टेबिलिटी एरिया ट्रेडिंग करे कि मैंने फिर जो भी मेरे रोजी पेट थे, उसको जल्दी काटने का पेट उठाया। और एक बहुत अच्छा लाइन है, लाइक कहिए, हमें यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम पे,
बट वो कहते हैं कि ईटिंग हेल्थी इज माय फूड, यू आर स्टेइंग लॉस में ऑल्सो बी चूज योर हार्ट, चूज योर हार्ट, चूज कर लो। तो एक तरह अपने लॉसेस को आप पिछले दिन 2 दिन लगाया, आपने पूरा प्लानिंग बनाया, प्रोटीन बनाया और ट्रेन मेंटी का तो लॉस हो, इसमें नहीं हार्ड टू कट द ग्रे, बहुत मुश्किल होता है। बट कैपिटल जाना ये हार्ड होता है, तो अपना हार्ड आप चूज कर लो कि आपको कौन सा हार्ड चुनना है। तो ये टफ पार्ट है का, इमोशंस को बैलेंस करना टफ पार्ट है ये का। तो मैम मैं चाह रहा था कि आप हमें थोड़ा अपना चार्ट भी दिखा रही कि अपना चार्ट कैसे दिखता है ना। अच्छा मीमा, आप ये भी बता सकते हैं जब मैं कि बचपन में आपका क्या सपना था, आपने क्या सोचा था कि क्या बनना चाहते हैं यहाँ तक, हाउ इट इज केडी जर्नी टर्न आउट बी। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं शुरू, मेरी पसंद है ऐसा कोई ट्रेडर हो पाता, मुझे इस म्यूजियम ज़्यादा किससे कि सुना था सीजर या आर्टिस्ट होगा, फिर मार्केट का आर्टिस्ट नहीं किया, पता ये सब पता रही ज़्यादा। सो यहाँ पे वो अपना चार्ट देखते हैं, तो करे थे ये बिल्कुल का चार्ट लगा हुआ है, वही ये सोना देखते हैं वो भी भैया, ये बिल्कुल में चार्ट है। तो इसको हम लोग करे टाइप पे थोड़ा सी चले रहते हैं डीप चार्ट्स। मेरा अप्रोच क्या होता है ना, मेरा अप्रोच होता है टॉप टू हुआ, ये मार्केट है जैसे कि मैंने बताया देखो किस स्पेस में, अब बेंडी है साइड बेस है कैसा है। तो यहाँ पे वो दिखा है कि काफ़ी अच्छा मार्केट में डाउनफॉल है, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट हुआ, मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब जब भी मार्केट एक ट्रेंड में आ जाता है उसका वो एग्जॉस्ट होता है, लोग एग्जॉशन पे क्या होता है, मार्केट में वॉलीटिलिटी होता है, ट्रेंडिंग मार्केट वॉलीटिलिटी करंट साइडवेज हो गई क्यों वापस ट्रेंड में। तो बेसिकली जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि एवरी ब्रेकआउट एंड एवरी ब्रेकडाउन इन रिवर्स, यही होता है। तो इस पे क्लियर यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को बात से, यहाँ में सपोर्ट था, ये सपोर्ट अगर हम लोग पहले देखते तो हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट देख रहे थे, मार्केट यहाँ से पुद्रा किया और यहाँ पे सपोर्ट दिया, तो इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन ब्रेक कंप्लीट। तो मार्केट नेचर क्या, ट्रेंडी के बाद वॉलेटरी, तो यहाँ पे ब्रेकआउट रिवर्स हो गई, ट्रेड और रिवर्स हो गए। यहाँ पे अगर अपना पुट कर देते हैं मार्केट में ट्रेड होगा डी रहेगा, तो वो गलत अप्रोच होगा हमारे, क्योंकि वो अभी वो उस स्पेस में ही नहीं, क्योंकि वो ट्रेड नहीं रखता, इन दो ट्रेड ही नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कॉल का ट्रेड बना, ठीक है, अच्छा ऑर्डर, उसके बाद क्या हुआ है, वापस मार्केट एक गेट और गिरा है, ये भी फेल हो गया। तो यही होता है वॉलेटाइल मार्केट, ये हर ब्रेक डाउन हर ब्रेकआउट रिवर्स करेगा, और यहाँ पे रिवर्सल्स के रेट काफी अच्छा बनता है। अभी करेंट सिचुएशन आपको देखे तो बिटकॉइन वापस से अपने जोन्स को टेस्ट कर रहा है, स्टेज पर ये वापस से टेस्ट कर रहा है। तो अब चूंकि ये काफी टाइप तक साइडवेज रह चुका है, तो अब एक पोटेंशियल है कि इस पे ऑन है ट्रेंडली वो आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रस कंसोलिडेशन हो चुका है। अब हम लोग ये बड़ी टाइप पे लेके अब इसको तो थोड़ा किस लोग ट्रेड कर सके बहुत टाइम देते, तो 1 आवर पे दिखते हैं, 1 आवर तो क्या दिखता है कि काफी अच्छा प्राइस चल रहा है, मतलब प्राइस क्या है ब्रेक ऑफ पे ऊपर ही होगा, ठीक। अब यहाँ पे दो सिनेरियो होगा कि अगर जैसे हम लोग डेली चार्ट्स पे लेके कि अब ये ट्रेंडी को आ सकता है आपसे, तो यहाँ पे सिनेरियो क्या होता है कि बिटकॉइन एक ब्रेकआउट किया है, अब यहाँ पे होल्ड करेगा डेली चार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा खुल रखेगा मेरी ऊपर कर, अगर ट्रेंडी मार्केट है तो प्राइस निकल जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर ये वापस से यहाँ तक ही जाए, तो ये ब्रेकआउट का पे ये हो जाएगा भाई, मतलब मार्केट क्या बताना चाह रहा है कि अभी और टाइम हो चाहिए वॉलेटाइल तो, सो देयर इज नो नीड टू डू स्विंग ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म। पर अभी क्या, अभी से अगर मैं यहाँ कैद करूँगा क्या कहूँ, मार्केट बोलिश हो सकता है, तो यहाँ में एक एंट्री लिया जाए, यहाँ भी इस जगह पे एक एंट्री और यहाँ में कैसे बस, और यहाँ से लॉन्ग, यहाँ तो लॉन्ग कर दे, अब यहाँ पे एंट्री बल्कि अब दो सिनेरियो बनता है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मार्केट इंडस्ट्रीज जो मैंने उसको रूल बताया था कि मैं इनिशियली 10% क्वांटिटी ही यूज़ कर, वही देखता तुम क्वालिटी मैंने यार अब अपन मार्केट लेट द मार्केट है, अगर मार्केट ऊपर जा रहे तो क्या और इसके बारे और पॉइंट आ दूँगा, यहाँ पे और पॉइंट आ दूंगा, उससे क्या होगा कि अगर मैं सही रहा तो प्राइस अच्छा मिलता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया वापस, देन वाई टू ट्रेड, फिर से ऐसे यहाँ पे कैसे ले दिया मैंने, बोली कर दी, मार्केट यहाँ आ गया, तो क्या हुआ एक छोटा सा सेट होगा, मतलब यहाँ का तो बस 60 बॉल्स का, रादर अगर आप
ये ब्रेकआउट थे कि यहाँ का सेटअप बोले तो 2000 पॉइंट से 3000 पॉइंट से था। तो इतना बड़ा क्यों लेना, अगर आप इतने भी ले सकते हो कि अगर आप यहाँ गलत हो गए हो सुझाने दीजिए। अगर इसको भी वापस ऊपर आता तो इसी प्राइस से फिर से बाइंडर। सो ये मेरा टॉप टू बॉटम अप्रोच है। और इसी में अगर हम लोग देखेंगे डीशा, जब ये मार्केट में ऐसे ट्रेंड खत्म हो जाता है ये, तो द बेस्ट थिंग इज कि आप नीचे के ऑप्शंस को सेंड रखो। है कि नहीं है, मतलब आप सोच रहे हो कि मार्केट में ट्रेडिंग वो खत्म हो चुका है, तो मार्केट दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स से रहेगा या मार्केट यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट यहाँ से गिरा, अब यहाँ से या तो पुल बैक हो ऊपर, या फिर क्या होगा मार्केट किसी लेवल से होल्ड करेगा यहाँ पे। तो इन दोनों केस में आप ओडीएम ऑप्शन को सेल कर सकते हो। उससे क्या होगा, अगर ये ऊपर है तो भी प्रॉफिट होगा, यहाँ पे साइड होगा तो भी प्रॉफिट होगा। सो ये अप्रोच मतलब कि सब लोग जानते हैं कि ये सब सारे बेसिक चीज़ है मार्केट का। अब देखो प्राइस एक्शन है, बस की मान रेट ऐसा है, साइड बेस है और ट्रेंड है, ऑपोजिट है। तो आप जब क्लैरिटी रखोगे, हमारी प्लान बना, जैसे भी मेरा प्लान मार्केट यहाँ पे रेडी हुआ, साइड बेस हुआ, नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ऊपर जैसा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लेवल क्रॉस होगा, इससे यहाँ तक चला जाएगा ऊपर, अच्छा खासा यहाँ तक ही मिल जाएगा, मतलब 77% 80 से अंदर जाएगा। तो इस लेवल के बाद कैच यहाँ पे इंटरव्यू, ये जितना भी टाइम दिए था आई वोंट दे, मैं इस पर रेटिंग दूंगा। रेट तभी लिख गया जब अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करे। अगर यहाँ पे ट्रेड करना तो ओटीएम्स आर द बेस्ट। बाकी आपको पता बचेगी कौन सा मार्केट में कौन सा हथियार यूज कर। अगर आप यहाँ पे इस वाले मार्केट में ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो प्रोसेस ही होगा। इस मार्केट में आप अगर ट्रेंड ही बाय कर रहे हो, क्या करते आते हो, यहाँ पे एकदम आप एंट्री ली, आप पोर्ट दो, आप पैसे रही, और फिर मार्केट इसे आया, फिर आप एंट्री लो, फिर आप पैसे रही। तो आप तो वो इस तरह का अप्रोच रखो, क्लैरिटी देखो, बाकी ट्रेडिंग बहुत आसान है। फ्री स्ट्रीट पे एंड काफ़ी अच्छा लगा मैं कि आप हमारे साथ आए, हमारे साथ अपना आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी लाइफ जर्नी में पॉइंट शेयर की। एंड शादी स्टेज पे आप ट्रेड कर रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल भी हैं। इट वाज रियली गुड टू हैव अ ट्रेडर लाइक अ सेल्फ, जो कि ट्रेडिंग को एक अलग अपने लाइफ के अप्रोच से देखता है। एंड लाइफ की जो लर्निंग्स है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हम जिंदगी की सीखते हैं वो काफ़ी होता है, लेकिन जैसा आपने बोला कि हम अलग अलग चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो ये काफ़ी ये हो सकता है तब कॉन्शियसली नहीं करते हो, बट ये चीज़ आपने बताया लोगों एक एक पॉडकास्ट के द्वारा हमारे जो व्यूअर्स होंगे, तो वो भी इस बात को अग्री करेंगे और समझ पाएंगे कि यस दिस इज़ हाउ लाइफ की लर्निंग्स को हम ट्रेडिंग में लाए, तो पॉसिबल है कि एटलीस्ट एक पीस ऑफ माइंड बना रहेगा। अब क्योंकि वो पीस ऑफ माइंड बना रहेगा है, तो ट्रेडिंग में भी आप अच्छे से यू आर गोइंग विद द पीस, यू हैव मेड पीस विद एवरीथिंग, सो यू आर एबल टू एक्सेप्ट थिंग्स, and then you will be able to focus on the winning part also, as well as celebrating those small losses also. तो मैन एक और सरप्राइज था आपके लिए हमारे तरफ से। वी वांटेड यू टू एक्सपीरियंस इट एंड बी पेड फॉर द सरप्राइज। हाय सर। हेलो सर। हाय हाय तो एक बहुत बढ़िया क्या नाम है ये भैया काम है, बहुत बुलाओ से हो भी दिन का डेट ही लेता है सर, स्विंग ट्रेडिंग करता है। जब भी कोई प्राइस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करता है तो उस ब्रेकआउट को कैप्चर करने का ट्राई करते हैं, तो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, और जब ट्रेंड्स एग्जॉस्ट हो जाता है तो ऑप्शन सेलिंग करके साइडवेज मार्केट में शांत बैठे रहता है। आगे पापल सर द वेट द बहुत बढ़िया दोस्तों एट दैट कैटलॉग आपके तक कहीं और अच्छा बहुत ये बने एक्सपेक्टेड था, और कभी सोचा है कहीं को ऐसे फेस टू फेस वीडियो कर मेरे बात है और पर इस डेली डेट वी डेड इवन हमें हुआ अच्छा लगा क्योंकि आप एज गेस्ट यहाँ बताया यू आर वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेडर्स, एंड आपको आपको भी एक्सपेक्टेड एक बार भैया वी आर रियली हैप्पी एंड वी आर रियली थैंकफुल कि आप यहाँ पर आए, एंड प्लीज एक्सेप्ट दिस फ्रॉम आवर साइड एज अ थैंक्स यू एंड वन मोर हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। सो तो मैं आपने मेरे प्लेटफॉर्म पे आए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी साइकोलॉजी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह शेयर की, तो उसके लिए मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि स्टे ट्यून
हमारे पॉडकास्ट पे आगे और भी गेस्ट आते रहेंगे सक्सेसफुल लाइक मैन। एंड हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके तक वैसे ऐसे ट्रेडर को लाए जो कि अपने अच्छे अच्छे साइकोलॉजी रखते रखते अच्छे स्ट्रैटेजी शेयर कर सके, किस तरीके से ट्रेड करना है, हाउ सक्सेस इज लाइक। तो थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।